एडम, मेरी आवाज आ रही है? बेशक बेहतरीन आ रही है। सब दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार सलाम, धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। 700, 900, 1000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये दे दूं मैं कि हमारे मोहतरम इलियास शराफुद्दीन साहब अभी तक आए नहीं हैं। हालांकि मैंने उनको स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजा था ईमेल के ज़रिए से और उनको बताया भी था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अब इसको क्या समझा जाए, क्या नहीं समझा जाए, आप लोग खुद तय कर सकते हैं। एडम, क्या कहेंगे? भाई मेरे मुताबिक तो डर गया। अभी पिछले दिनों जितनी वीडियोस वो बना रहा था, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा था। और मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी 2 दिन पहले, और उसको समझाया था कि भाई तुझे तो नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। तो वो उसको बोला था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि दो दो स्ट्रीम यार्ड के लिंक चले, आजा लाइव हमारे साथ। लेकिन भाईजान मैंने ये भी बोला था कि भाई अलियास शराफुद्दीन जी, आपके कंचों में पानी नहीं है कि आप हमारे पास आ सके। उन्होंने पहले तो कहा था कोई बुलाता नहीं है, अब हम बुला रहे हैं तो आ नहीं रहा। तो साहिल भाई क्या समझा जाए? वो वीडियो भी चला दूं मैं? चला दें सर, चला दें, बिल्कुल चला दें। एक मिनट रुको। सर वो डिबेट स्टार्ट होने के पहले हार चुका है माशाल्लाह। और हारे हुए खिलाड़ी रेस में नहीं दौड़ा करते। ये देखिए, गौरव कुमार जी ने सबसे पहला सुपर चैट भेजा है। कह रहे हैं इलियास लिंगम हीरा गुफा निकल गया। नहीं, लेकिन हम अभी तो सिर्फ 4 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, एक मतलब प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल है ही नहीं। मैंने ईमेल स्टार्टिंग में भेजा था चैलेंज एक्सेप्टेंस का, उसके बाद रूल्स भेजे थे, उसके बाद स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजा। एक भी उनका रिप्लाई नहीं आया, एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं एक काम करता हूं, मैं वो ईमेल भी बता देता हूं जो मैंने उनको भेजा था। लेकिन और साहिल भाई आप ईमेल वो निकालें, लेकिन इन द मीन टाइम जब वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारी वीडियोस मुसलसल देख रहा है, क्योंकि वो हमारी इन वीडियोस पे रिस्पॉन्स वीडियोस बना रहा है। अब ये वीडियो जब मैंने बनाई थी, इसके अगेंस्ट पे भी उसने रिस्पॉन्स वीडियो बनाया। ये दिखा दें लोगों को ताकि लोगों को पता लग जाए। उतनी देर में आप ईमेल्स भी निकालें, मैं ये चला देता हूँ। उसको बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है। उसे कहा है कि ओबीएस स्टूडियो डालो। अपने आप को सपोजिटली आईटी प्रोफेशनल बोलता है वो। ये आईटी प्रोफेशनल किस किस्म का है कि उसे इतना नहीं पता? ये देखिए जरा, मैं चलाता हूँ। भाइयों आपको आदाब सलाम। हमारे प्यारे अलियास साहब ने क्या ही अच्छी बात की है, जरा सुनते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तारीख फिर 25 मई 2022 शाम में 9:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक, सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 7 बजे एक लिंक आप भेजेंगे जिस पर मैं आऊंगा, एक लिंक मैं भेजूंगा जिस पर आप आना। वो आपकी ओएसबी डीएसबी को मैं शेयर कर लेते नहीं बेटा। इलियास, ओए छोटे, मैं तुझे बताता हूँ तेरे साथ हुआ क्या था। तुझे शायद पता नहीं होगा, मेरे को पता है। आदम हूं ना, 90 फुट लंबा, ठीक है। तेरा और तेरे तमाम मुसलमानों का बाप, तुम्हारे ही प्यारे हजरत मोहम्मद की अहदीस के मुताबिक, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ हुआ क्या। जब तुम्हारी माँ को तुम्हें दिया गया वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसकी चीख निकली और उसके हाथ छूट गए और तू नीचे गिर गया और तेरे दिमाग पर चोट लग गई। अब चीख क्यों निकली? अपनी शक्ल आईने में देखी, खुद ही सोच जाएगा कि चीख क्यों निकली तेरी माँ की। उसने कहा ये पैदा किया मैंने। तू नीचे गिर गया, तेरा दिमाग में खलल आ गया। उस जगह पे ना, जो दिमाग है ना भूसा भरा हुआ जहां पे आजकल, उसमें खलल आ गया। उस खलल की वजह से तू ऐसी बातें कर रहा है। पागल हो गया तू? नहीं नहीं सॉरी, पागल नहीं हुआ तू, पागल ही था बचपन से। जब चोट लगी थी ना दिमाग में, तब से पागलपना दिमाग में था। तभी तो तेरी माँ बाप ने तुझे कोई और पढ़ाई नहीं करवाई ना। जो सबसे ज्यादा पागल छागल होता है ना, पागल वागल जो हुआ था, उसको कहते हैं यार इस्लामी मदरसे में भेज दो, चलो मौलवी शोलवी बन जाए। बच्चे, दो स्ट्रीम यार्ड के लिंक्स पे, दो ब्राउजर पे वॉइस सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आएंगे। बल्कि अक्सर औकात एक ब्राउजर अगर तुम्हारा माइक और कैमरा को एक्सेप्ट कर ले, तो दूसरा ब्राउजर कहता है नहीं कर सकता, ये दूसरे ब्राउजर ने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन इतना तो तुझे पता ही नहीं है। इसीलिए नहीं पता ना कि कभी कोई और पढ़ाई तो तुमने की नहीं।
मदरसे भेज दिया था अच्छा, बचपन में ही, एडम दिमागी भाई तवाजुन जो खराब हो गया एक था। मिनट पॉज करना है इसको अभी। ये जो बेवकूफ बंदा है ये बोलता है मैं एक लिंक भेजूंगा उस पर तुम आना और तुम्हारी जो लिंक है उस पर मैं आऊंगा, तो डिबेट कैसा होएगी भाई? दोनों एक दूसरे के लिंक पे जाएंगे तो कैसा होएगी डिबेट? तुम मेरे लिंक पे खेलना, मैं तुम्हारे लिंक पे खेलूंगा, दोनों अपने अपने लिंक पे बातें करेंगे। अच्छा, एक और बंदा आया था मेरे पास, एक और बंदा आया था मेरे पास, वो पता क्या कह रहा था? वो आया था चैट में, इसी का कोई साथी सुथी ना, तो तुम अपने को कंप्यूटर से कर लेना और उसके लिंक पे फोन से चले जाना। मैं कहा भाई डिबेट हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी टेस्टिंग नहीं हो रही। तो फोन पे वहां पे चले जाना। यार क्या है यार, ये क्या है? अच्छा एडम, थर्ड आई कह रहे हैं जॉनी एंड अंबर केस छोड़ आया हूँ एडम भाई, इलियास की बचते देखने। हम भी रेडी बैठे थे कि इलियास शराफुद्दीन साहब की आज बिना कोई ल्यूब्रिकेशन यूज किए हुए हम धुलाई करेंगे, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नहीं आएंगे। और ये लुब्रिकेशन देखिए, क्या है? मैं आप लोगों के सामने वो अच्छा, ये conversation एम्बर भी नहीं बता है, देता हूँ। ये हमारी प्यारी एम्बर हैं, जिनकी वजह से वेस्ट में आज हमें पता लग रहा है कि जो वेस्ट में कानून है ना कि सिर्फ औरत ही मासूम होती है, वो साबित होएगा कि औरत सिर्फ मासूम नहीं होती। मर्द भी मासूम होते हैं। तो जॉनी ने ये साबित किया है कि एम्बर ने उसको साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीकों से हार्म करने के बाद केस डाला उसके ऊपर। तो जॉनी ने 50 मिलियन का रिवर्स केस डाला था। तो हाँ। मैं भी इस केस को बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि यार मर्द मासूम होते हैं। अच्छा, मैं हम ये जैसे ईमेल कॉन्वर्जेशन बता देता हूँ एडम, ये सबके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले मैंने उनको ईमेल भेजा था, ठीक है, रूल्स वील्स बताए थे, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया और एक बहाना बनाया कि भाई मैं तो कोई भी गाली गलौज भी करूंगा और हर स्क्रिप्चर को यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाली गलौज भी करूंगा, हद हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने फिर ठीक है उनकी वो शर्त मानी। उसके बाद देखिए मैंने उनको स्ट्रीमयार्ड का लिंक दिया 24 में, कल ही मैंने ये दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद आज मैंने एक फॉलोअप ईमेल भी भेजा, ये सबके सामने है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, अच्छा ये मैंने इस पे कम्युनिटी टैब में मैंने ये डाला भी था। बंदे का क्या मजाल है कि कोई रिप्लाई आया होगा, देखिए कोई रिप्लाई नहीं है सर भाग अच्छा, गया इसका ना। ईमेल आईडी भी देख लीजिए, इसने जो दिया था इन्होंने वो ईमेल आईडी पे ही मैंने मेल भेजा है। ये दिख रहा है, ये देख रहे हैं, इनका और जाकिर नायक एमबीबीएस का लोगो भी है इधर, दिख रहा है क्या सबको? अच्छा, आज ये बंदे ने साहिल भाई, सर ये आज ये येस्टरडे बंदे भाग ने गया था जब मैंने इसकी ये वीडियो बनाई ना, ये वाली। इसके बाद जो वीडियो बनाई थी मैंने, इसके बाद एक और वीडियो बनाई थी, मैं कहा तू भाग गया हुआ है। ये भाग गया था, येस्टरडे ही भाग गया। जैसे इसने इसको पता लगा कि ओए ये मैंने क्या कर लिया, उसको तब असल जब में पता क्या लगा हुआ ना। पता है एडम, मैं एक चीज बताता हूँ हुआ क्या है। असल में जो हमारे जो 2 देवबंदी मौलाना आए थे पिछले बार, ठीक है, उन्होंने पता है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने क्या कहा था कि यार ये लोग तो तैयारी करके बैठे हैं, इनको इतनी बारीकी से कैसे पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उनको पता नहीं था, वो आ गए थे। अच्छा, इसको भी पहले पता नहीं था कि हम क्या चीज है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, मतलब इसको लगा कि चलो बच्चों की तरह इसको मैं कुचल दूंगा इन लोगों को, और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब देखा होगा एडम के वीडियोस, उसके बाद हमारी वीडियोस कुछ देखे होंगे, ये भाई समझ गया कि भाई मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मेरी वीडियो सही में मुझे बोले आप लोगों ने कहा एकदम। था, मुझे चंद एक लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा एडम उसको डिबेट में लाने से पहले ही तुमने इतना मार दिया है, इतना मार दिया, वो डिबेट में कैसे आएगा। मैंने कहा अच्छा यार गलती हो गई, अब तो कर दिया जो करना था। मैं भी आपको यही बोल रहा था। अभी वो अल्लाह के गिलमा को हिम्मत कैसे होगी आने के लिए आपकी स्ट्रीम पे? पहले तो आपने उसकी गलती पकड़ ली है। ओह फ्रिक। अच्छा, और ये जो है क्या, ये बंदा इतना बेवकूफ है कि बोलता है आप लोग मेरे स्ट्रीम पे आओ, मैं आपके स्ट्रीम पे आऊंगा, तो डिबेट कैसे होगी भाई? ये कौन सा नशा करता है? चलो अल्लाह का गिलमा। हम सर इलियास ये साहब को वही एक मौका ये दे देते हैं, हम इलियास साहब को मौका ये दे देते हैं कि वो अभी ज्वाइन कर ले और डिबेट करे, और नेक्स्ट डिबेट जो टॉपिक जो भी सिलेक्ट होगा
हम उनके चैनल पे भी चले जाएंगे। लेकिन मैं पूरी हाँ, इस उम्मीद बात पे दिलाता तो आ हूँ कि जाना। आज का जो डिबेट होगा, इलियास शराफुद्दीन साहब अगर आ गए, उसके बाद उनका हमारे साथ कभी डिबेट करने का इरादा नहीं करेंगे, वो ना गलती करेंगे। सर गलती उससे हो गई थी हमें ललकार के, बस अब बस यही गलती हुई है सर। अब एक शख्स को आपने चैलेंज दे दिया हो कि क़यामत तक नहीं दिखा सकोगे, और वो 2 वीडियोस बनाए और उस दोनों में ना दिखा सके, और फिर अगली वीडियो में पता है क्या भाई साहब ने कहा, जो मैंने आज रिपोर्टल दिया वो तो कमाल ही है ना। अरे साहिल साहब आपने आज का रिपोर्टल देखा? नहीं ना, आज का नहीं देखा है सर देखें, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई कि हजरत आयशा प्यूबर्टी को नहीं पहुंची हुई थी, 11 मिनट की वीडियो बनाई, ठीक है। मैंने उसमें इनको चैलेंज दिया कि आपको तो वो सित्ता के अंदर मुझे नहीं दिखा सकते, क़यामत तक का चैलेंज देता हूं कि हजरत आयशा प्यूबर्टी को पहुंच चुकी। भाई साहब ने एक ओंगी बोंगी वीडियो बनाई। अच्छा वो ओंगी चोंगी वीडियो, हाँ ओंगी वो बोंगी देखा था वीडियो, मैंने, हाँ वो मैंने वीडियो देखा लगता था है और लगता है एडम इलियास इतना शराफुद्दीन हंसा वो साहब, वीडियो। हेलो, जी जी लगता है इलियास शराफुद्दीन साहब आ गए हैं अच्छा आ गए क्या? एक्सेस में। ये इनका माशाल्लाह। डिवाइस नॉट कनेक्टेड, चलो, लेकिन इनका ये डिवाइस नॉट लेकिन कुछ कनेक्टेड अलग दिखा रहा नाम है। है और कुछ अलग अलग नाम दिखा रहे हैं। इमामुल हसन, आपने क्या लिंक शेयर किए थे? हाँ मैंने उनके साथ लिंक शेयर किया था, लेकिन इमामुल हाँ, हसन क्या और नाम है? किसी के साथ नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो अगर आ चले आ जाते हैं जाए तो तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात बात, है, इस्तकबाल बहुत है अच्छी उनका। बात है। हाँ। और तो और हम मैं खुद उन्हें मर्दे मुजाहिद के नाम से बुलाऊंगा। हाँ ये भी सही है। अभी फिलहाल तो हम अल्लाह का गिलमा बोल रहे हैं ना उनको। चले जितनी देर में कोई आने की कोशिश करता है हम अपनी बात को जारी रखते हैं। लोग देख रहे हैं, 3000 से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि शादी के वक्त, रुखसती के वक्त, सेक्स के वक्त हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी। मैंने तो उनको बोला भाई ये तो हमारा चैलेंज ही नहीं था, चैलेंज तो ये था आपने प्यूबर्टी दिखानी है। साहिल साहब ये प्यूबर्टी जो उन्होंने दिखाई है सर, उसके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने आज, ये देखिए जरा आपको मजा आएगा। ये वाली, हाँ एक बार फिर आप लोगों के सामने, बिकॉज हमारे प्यारे अलियास ने एक नई फुलझड़ी छोड़ी है। अलियास ये फुलझड़ियां क्यों छोड़ता रहता है तू? सामने तो तू आएगा नहीं, हिम्मत तो तेरे में है नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तेरे कंचों में अगर पानी हुआ तो आ जाना लाइव। तूने साबित कर दिया, तूने आने लगा। आजा ना मेरी जान, वहां बैठ के क्यों बातें करता है? चल कोई बात नहीं, तेरी हर बात का जवाब मैं यहाँ पे साथ साथ देता जा रहा हूँ ना, इसीलिए तो बैठा हूँ। क्या कहा अलियास ने अपनी नई फिल्म में? जा, तुम्हारे को इतनी अक्ल तो जरूर होगी कि अरब बच्चियों में 8 साढ़े 8 साल में बच्ची बड़ी हो जाती है। अरब में बच्चियां 8 साढ़े 8 साल में बड़ी हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अरब में गर्मी बहुत होती है, इस वजह से जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना इलियास? बता दे जरा। हमको मालूम है कि फलस्तीन वगैरह के इलाकों में बच्चियां 10-11 साल में बड़ी हो जाती, इधर अब अरब इलाकों में, गर्म इलाकों में 8 साढ़े 8 साल में बड़ी हो जाती। इंडिया वगैरह जैसा मुतदल क्लाइमेट में 12-1 साल में बड़ी हो जाती। अच्छा इसमें और फिर थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में चला जा, चाइना वगैरह में 15-16 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा और ऊपर चला जा, रशिया वगैरह में 18-20 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा थोड़ा और नॉर्थ में चला जा, आर्टिक रीजन्स हैं मोंटेना के और नॉर्थ पोल के, वहां पे 25-30 साल में बड़ी होती होंगी। अब लॉजिक देखी है तूने? अच्छा उसके हिसाब से तो अफ्रीका में, एडम भाई, हाँ उस हिसाब से अफ्रीका में लड़की पैदा होने के साथ ही जवान हो जानी चाहिए। सर वो दूसरे साल ही जवान। अच्छा इसमें बस आ जाए वो, उनकी लॉजिक की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। ये सऊदी अरेबिया के इतने बड़े भक्त है, ये बैठते भी है, न्यूज चैनल पे भी जाते हैं, तो वहां का वो लाल रुमाल, लाल टोपी, लाल रुमाल पहन के बैठते हैं ये। अगर सऊदी अरेबिया में 8 साल में बच्ची जवान हो जाती है, तो सऊदी अरेबिया ने 18 साल लीगल एज क्यों रखा है मैरिज का? वो हजरत मोहम्मद की सुन्नत को नहीं ना मानते। हाँ लेकिन ये तो बोलते हैं सऊदी अरेबिया कुछ सऊदी अरेबिया ने 18 के नीचे बैन किया है मैरिज।
एक वो चोर रास्ता खोला है उन्होंने कि स्पेशल कोर्ट से अगर कोई करता है तो स्पेशल कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ेगा पूरा, लेकिन जनरली 18 एज जो है उसके नीचे बैन है। तो भाई अगर बच्चियां 8 साल में बड़ी हो जाती है तो 18 साल सऊदी अरेबिया ने क्यों रखा है? इलियास शराफुद्दीन, जाके पूछो अपने अब्बा लोग से। वहां पे नहीं पूछ सकते ना, वहां पे तो मौलाना और मुफ्ती बैठे हुए हैं ना, वो तो इसकी उखाड़ के रख देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये सब झूठ बात करते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। मैं एक आर्टिकल दिखाता हूं आप लोगों को। सऊदी अरेबिया में भी जो मीन एज है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की, वो देखो 13.02 एज है। मैं आपको बता देता हूँ सर। अब सऊदीया में इतनी गर्मी नहीं ना होती, पहले होती थी। अच्छा, पहले सारा ताल्लुक धूप से है। बाप रे बाप। जिस बच्ची को माइक्रोवेव में रख दो ना, उसको मेंसेस पहले आ जाते हैं। एक मिनट, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। अरे ऐसा रहता है शराफुद्दीन साहब, ऐसा होता तो भाई बहुत बड़ा एक माइक्रोवेव बनाया जाता ना। अरे वाह वाह वाह, आ गए इलियास। कौन है? डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है यार। तो आएगा नाम भी लिखा है, मैं इलियास नहीं हूँ। अगर देखो डिवाइस नॉट कनेक्टेड क्यों दिखाएगा? क्योंकि इलियास के चैनल पे कोई बैठा हुआ है, वो यहाँ पे आ रहा है, ये काम कर रहा है। इलियास को पता नहीं है कि एक ही कंप्यूटर से 2 चैनल पे आप नहीं लाइव आ सकते है। वैसे आईटी स्पेशलिस्ट है वो, मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, लोगों ने बताया मुझे कि वो आईटी स्पेशलिस्ट है। तुझे नहीं पता एडम? ऐसा हो सकता है? मैं कहा भाई कमाल हो गई उस आईटी स्पेशलिस्ट की। अच्छा, ये मैं लोगों को दिखा दूं लिंक। ये देखो, लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ। नहीं सर, अभी ना कीजिएगा, वो सब लोग आ जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाए, 15-20 मिनट रुक जाएगा। ये आर्टिकल का लिंक मैंने शेयर किया है। अरे एक मिनट मसूद, मैंने आर्टिकल का लिंक शेयर किया है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। For 989 Saudi women, the mean age at Minar was 13.05 years. जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसकी जो मीन एज है, लोग ने जो स्टडी की है उसके हिसाब से 13 साल है। और ये क्या बोल रहा है बंदा झूठ, 8 साल में सऊदी में लड़कियां बड़ी हो जाती है। माशाल्लाह। झूठ बोलने की भी हद होती है यार, कितना झूठ बोलोगे। लेकिन इन्होंने आज जो है वो स्लो मोड ऑन कर दो सारी इनके अननमाजी भक्त थे वो सबको इन्होंने निराश कर दिया, मायूस कर दिया। उनको लगा था बस एक इलियास शराफुद्दीन साहब ही बचे हैं जो आके इन मुर्तदों की बैंड बजाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जिस पे भरोसा किया था उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। सर इतने बुरे तरीके से निकला इतना, मतलब मसूद क्या बोल रहे थे तुम? स्लो मोड ऑन करने? स्लो मोड ऑन कर दो। हाँ, और इलियास साहब अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक अल्लाह के गिलमे से आज डिबेट है हमारी, लेकिन गिलमा डर के हमारे नहीं आ रहा है। अभी क्या करें? अभी किधर है गिलमे? यार मैंने तो बताया था अपनी वीडियो में ना, अल्लाह मियाँ की रुंधी हुई लोंडी है वो। कौन सी लोंडी है? रुंधी हुई। अच्छा, ये सिर्फ अपने सॉरी मैं बोल रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं सब, हर किसी को बेचारे, इसमें जो 4000 लोग हैं, आई एम श्योर कि कम से कम 1000 तो हमारे मोमिन भाई होंगे। यार आप लोगों को निराश कर दिया इलियास शराफुद्दीन साहब, और इतना जो उछल कूद कर रहे थे, मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, मुझे बुलाओ मैं जवाब दूंगा, आरएसएस के पिल्ले, संगी, लिंगम, ये वो। अरे कहाँ चले गए भाई? अरे अपने इलाके में ना कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है? अपने घर में बैठ के गालियों भरी वीडियोस बना सकता है, सिर्फ यहाँ पे आके बात नहीं कर सकता वो। उसने सोचा था कि जब इन लोगों ने शर्तें दी है ना, तो ये मैं इनकी शर्तें नहीं मानूंगा ना, तो ये लोग भाग जाएंगे। ये लोग चुप हो जाएंगे। असल में वो शर्त इसी वजह दी थी
वो शर्त इसी वजह से दी थी, दिखाने के लिए कि ये बंदा गाली गलोच और कुत्तपुने के बगैर डिबेट कर ही नहीं सकता, वो इसलिए दी थी। एक्चुअली हमने उसको शर्त इसलिए दी थी ना एडम भाई, कि भाई हम चाहते थे कि एक अच्छी तरीके से इल्मी गुफ्तगू हो, लेकिन वो चाहते थे कि वो किसी दूसरे मजहब का सहारा ले और आप लोगों के बातों का दिफा करे। तो इस तरीके से तो वो ये बात साबित कर रहे थे हाँ कि इस्लाम अपने आप में पूरा नहीं करता। हाँ, उसके लिए भी मान गए, उसके लिए भी मान गए थे, लेकिन अभी क्या करें। ये बंदा जो है, ये देखो, ये बंदा अपने बेचारे इसके चैनल पे 323 वेटिंग है, वहां से भी गायब है ये। डर का माहौल कुछ इस, अरे आप वहां नहीं कुछ जाओ उससे डिबेट करने। अच्छा, इसके लिए इसकी देखो, ये इसके झूठ की इंतहा देखो जरा, एक मिनट, इसने क्या पिन कमेंट डाल के रखा है, देखो। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो इसने क्या लिखा है, अस्सलामु अलैकुम मुर्तद निसार, मुर्तद साहिल एंड लिंगम सीकर। अच्छा, वैसे बाय द वे इसको लिंगम से बहुत प्यार है, लगता है रोज 2-3 दफा चूस के जाता है। ये ओबी वो बाजू वाले का ही इसने चूसा है, ये जो दिख रहा है फोटो में। हाँ, बाजू और पता नहीं किस का चूस है सर, और पता नहीं किस का चूस है सर, इसको बहुत शौक है। हमारे गालिब भाई जुड़े हमारे साथ। अच्छा, इसमें एक चीज पढ़ दूं मैं, इसमें एक चीज पढ़ दूं मैं। ये लिखता है मुर्तद निसार, मुर्तद साहिल एंड लिंगम सीकर नॉट रेडी टू कम ऑन माय स्ट्रीम, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम। हाँ, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम एंड माय स्ट्रीम। इंग्लिश की भी बैंड बजा दिया इसने, आई एम रेडी ऑन ही स्ट्रीम एंड माय स्ट्रीम। इलियास शराफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह ऑफ इंडियन आर्मी नायक। अरे भाई, तूने एक मेल तक नहीं किया है, तेरा लिंक क्या है? लिंक तो भेजता, लिंक भेजा भी नहीं। नहीं सर, उसका ख्याल था वही जिब्राइल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, वही आके आपको लिंक दे देंगे। ओ बाप रे बाप, ये क्या है यार? ऐसे लोगों पे अगर हमारे मुसलमान भाई अगर भरोसा करेंगे तो नैया डूब जानी है इस्लाम की। नहीं, डूब चुकी है सर। अरे वो तो देखो। अच्छा, वैसे यार भाई एक सेकंड जरा, थोड़ा सा यहाँ पे लिंगम के ऊपर बात हो रही है ना, तो अल्लाह मियाँ का जो यूनी है, वो जो पत्थर है, वो भी तो हिंदुस्तान से गया हुआ है। साहिल भाई, आपको पता है जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, वो जो मक्का के अंदर काला पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो यूनी सिंह, वो हिंदुस्तान से गया हुआ है, पता है आपको? हाँ, नहीं पता है भाई। नहीं, ये बात नहीं पता सर, वो हिंदुस्तान से गया, हिंदुस्तान से। अरे ये यार, ये इमाउल हसन कौन है? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी स्ट्रीम चालू तो हो। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, और वो एक आध बार आप लोगों को गाली दे लेते, लेकिन हमारे मिर्जा गालिब को गाली देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस सिर्फ गालियां सुनने जाऊंगा मैं, देखता हूँ कितनी गाली ले सकता है वो। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज ऐड कर दूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एडम ने मेरे को कहा था कि पब्लिसिटी किसी को नहीं देना है। जो अलग से डिबेट करने के लायक होगा, हम उसी को अपना अलग से पूरा शेड्यूल करके डिबेट सेट करेंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे बात करना है और हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या कोई चैनल वाला भी है छोटा मोटा, उन सब के लिए जो लाइव हमारे कॉल्स होंगे उसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल बाकी मुसलमान हमारे भाई जैसा जुड़ते हैं, वैसे ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि हम आपके लिए एक अलग से डिबेट सेट कर दे, नहीं होगा। कोई फेमस इस्लामिक स्पीकर या स्कॉलर होगा, उसी के लिए हम डिबेट सेट करेंगे और बाकायदा एक टॉपिक पे हम उनके साथ जो है डिबेट करेंगे।
बाकी जितने लोग हैं, पहले आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके मोमिन भाई आपको नहीं सुनते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म कैसे दें? एडम को बिल्कुल, that is the right, sorry गालिब भाई, that is the right approach, because देखो अब ये जो छोटे छोटे चैनल है ना, ये अपने आप को बढ़ाने के लिए चाहे उसमें जलील हो जाए हमसे, लेकिन वो नाम हमारा लेना शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें जलील हो जाए हमारी डिबेट में, लेकिन नाम लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे चैनल जिनके साथ मैंने बचपन में डिबेट की थी और बचपन में भी डिबेट करके उनको जलीलो ख्वार कर दिया था, जिन्होंने अपने चैनल से मेरी उस डिबेट को भी रिमूव कर दिया हुआ है क्योंकि वो इतनी जलील हुए थे उस डिबेट में, वो कह रहे हैं जी एडम को बुलाओ हमारे साथ डिबेट करे। अबे डंगरो, तो टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, सुनता तुम्हें कोई है नहीं, मैं तुम्हारे पास आके डिबेट करूं? अम्मा आ जाओ ना, हर सैटरडे को लाइव जाता हूं, लिंक फेंकता हूं, आओ बात कर लो, किसी ने रोका? वरना तो भाई ये लेफ्ट साइड में बंदा है ना दाढ़ी वाला, ये नाइक, इसको लाओ ना यार, इसको सब लोग बहुत पूछते हैं। इंडिया वाले कुछ नहीं पूछते ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके ऊपर इंडिया पे केस है, तो वो इसको ऑनलाइन नहीं पूछते, लेकिन बैक में पूछते हैं इसको। इसको लाओ, इस डंगर को लाओ, इसके साथ बात करें हम, बड़े डंगर के साथ। सॉरी गालिब भाई, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक चीज मेरी तरफ से भी ऐड हो जाए कि ये जितनी भी आज उल्टी सीधी जुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो सिर्फ उसी बंदे की वजह से की जा रही है, वरना हमारा लहजा है नहीं ये सब। बिल्कुल, देखिए ना गालिब भाई, जो हमने जो 2 देवबंदी उलमा आए थे, कितने अच्छे तमीज से, एहतराम से हमने बात किया उनसे। सिर्फ वही नहीं, कोई भी आया है, हम तमीज से ही बात की है। वो तो सिर्फ ये बंदा जो सिर्फ गाली खाने के लायक है, मजबूर है हम लोग। सर ये कैसी, सर जो अपने आप को खुद गाली दे रहे हैं, सर जरा चला दें इनकी अपनी गाली अपने आप के लिए। ये सुअर कुत्ते जैसी जिंदगी हो जा रही है ऑलरेडी। सर ये खुद कह रहे हैं भाई, मैंने तो नहीं कहा, ये अपने मुंह से कह रहे। ले दोबारा सुनना पसंद करेगा कोई? ये दोबारा सुन ले। गधे सुअर कुत्ते जैसी जिंदगी हो जा रही है ऑलरेडी। सर वो अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं क्या कहूं? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि एक साहब है, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एडम ने कहा था, फिर मैंने उस वजह से मैंने फिर अपने आप को रोक लिया था, वरना मैं एक वीडियो बनाने वाला था उनके नाम। अब मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी पढ़ाई की है, बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और बेचारे जो हमारे मोमिन भाई हैं बहुत सारे, यानी कुछ थोड़े गिने चुने, वो उनको अभी ऐसा उनको लगता है कि ये बस एक बच्चे हैं जो एथियज्म के खिलाफ और अपोस्टेसी के खिलाफ ये पूरा जो है काम कर सकते हैं। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि पूरा पैसा उनके माँ बाप का वेस्ट हो गया। वो जहाँ भी जाके उन्होंने डिबेट सीखी है और वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, डिबेट सिखाते हैं। भाई हमारी जो बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी में रसूलुल्लाह क्यों इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा था कि आप प्री सपोज कर रहे हो कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा था ठीक है, हम टॉपिक ये रखते हैं कि हम साबित करेंगे इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, और आप उसको जो है वो ये साबित करना कि नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मानो कि सेक्स स्लेवरी है और उसके बाद उसको साबित करो कि अच्छी चीज है। मैंने आपसे ये कहा था कि हम आपको साबित करेंगे कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है और आप साबित करना कि नहीं है। अगर इतनी छोटी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मेरे ख्याल से आपके माँ बाप का पूरा पैसा बर्बाद हो गया, जो भी आपके ऊपर लगाया था उधर अब्रॉड भेज के, जो आपको एजुकेशन दिलवाई वो पूरा बर्बाद। आपके जैसा अगर लॉयर रहा तो जो आपका क्लाइंट है वो तो बेचारे को फांसी की सजा मिलना ही मिलना है। क्या कहते हो एडम? सर गया वो तो गई हूँ। अच्छा, जैसे वो एम्बर के केस में, सॉरी हाँ एक मिनट, आप कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलूँ। मैंने कहा जैसे एम्बर के केस में एम्बर के लॉयर ही एम्बर के खिलाफ हो गए हुए हैं, वही हिसाब हो जाना है उसके साथ। जी जलेबी भाई, इस लेवल का इंटेलेक्चुअल बंदा है यार ये। हद तो ये इलियास साहब ने ये कर दी कि उन्होंने डिबेट रखी है साहिल मुर्तद के साथ में, ठीक है, साहिल भाई आपके साथ में डिबेट रखी है और डीपी पे फोटो लगा रखा है पब्लिसिटी के लिए जाकिर नाइक का।
जैसे कि इसके साथ पैनल में जाकिर नाइक बैठेगा। नहीं तो उन्होंने असल में मैंने कहा था ना कि अगर आप जाकिर नाइक की नाजायज औलाद नहीं है तो आप डिबेट में आएंगे, तो डिबेट में आए नहीं और नाजायज अब्बा की वहां फोटो भी लगा दिए बाजू में। समझे पूरा प्लान, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। मान लिए वो आपकी बात। अच्छा एक काम करते हैं, 5,000 लोग हमें देख रहे हैं और चूंकि ये तो नहीं आने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो मोमिन भाई है कम से कम वो आके आज के इस टॉपिक पे हमसे बात कर सकते हैं। क्या कहते हो एडम? सर ठीक है, आधा घंटा दे दिया हमने उन्हें। आधा घंटा इंतजार करना काफी होता है। उनकी कोई मेल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब वो भगोड़े हो गए हैं। तो मोमिनों के लिए चांस दे दें। हाँ, मोमिनों को चांस दे दें। नहीं, अरे सबसे बड़ी बात है कि वो खुद अपने चैनल पे नहीं आ रहे हैं भाई। कितनी शर्म की बात है ना भाई। वो देखो ना, शराफुद्दीन साहब ने आज रात में कुछ कर लिया अपने आप को बेइज्जती के डर से, तो हम उसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है एडम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गाड़ी के नीचे आके भी जान देने की कोशिश करें तो भी हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था, हमने नहीं किया था। वो वीडियो बनाए थे कि मुझे बुला लेते, ये तुच्छे आलिमों को बुलाने के बजाय अगर मुझे अकेले को बुला लेते तो मैं ये पूरे मुर्तद की टीम को जो है ना हरा देता, या इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। तो हम जिम्मेदार नहीं है। अगर इलियास शराफुद्दीन साहब कुछ बेइज्जती के डर से, शर्मिंदगी से कुछ अगर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। नाउजुबिल्लाह। अच्छा वो देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, वो शर्म की वजह से वो अपने खुद के चैनल पे नहीं जा रहा। अभी मुंह भी कैसा दिखाएगा ना भाई। अच्छा इनके सपोर्ट में हमारे बमदर्द साहब भी वीडियो बनाए थे कि इलियास शराफुद्दीन साहब जो है इनसे ये लोग डर रहे हैं। गए आपके इलियास शराफुद्दीन साहब। बमदर्द का एक और बमदर्द हो गया। ये बेचारे को दर्द पे दर्द भी ले जा रहा है। वो मीम चला तो वो मीम। हेलो जी। हाँ गालिब भाई बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब सचवाला जी का चैलेंज आलिमों के लिए है तो मुफ्ती हमदर्द क्यों उछल रहा है बीच में? मेरे समझ में नहीं आई अभी तक ये बात। भाई चैलेंज आलिमों को है ना। गालिब भाई बमदर्द साहब का अगर लास्ट वीडियो देखो जो मेरे नाम पे बना है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये बंदा बम लगा के पड़ जाएगा, इतना अंदर चिड़े उनके। गालिब भाई की आवाज चलेगी। चलो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जरा लोगों को कह दें कि सिर्फ मोमिन जुड़े यार। हाँ भाई, मैं देखिए हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन हजरात को, हमारे दिल के करीब है हमारे मोमिन भाई, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ बिल्कुल, तो सिर्फ उनको ज्वाइन करने का मौका दे। वो आके, मुझे लगता है कि इलियास शराफुद्दीन साहब से लाख दर्जे अच्छे तरीके से वो हमारे साथ जो है इस्लाम का दिफा कर सकते हैं। इलियास शराफुद्दीन साहब पे अगर आप उम्मीदें लगाए हो तो जिस तरीके से आज धोखा दिया है उन्होंने, जब भी आएंगे, अगर आज आ जाते ना, वो जो हाल उनका होने वाला था आज, वो पूरी दुनिया देखती, और उनको ये अच्छी तरीके से पता चल गया था और इसी वजह से उन्होंने बैकआउट किया एडम। जी सर, वो मुझे लोगों ने बताया, लेकिन मेरा लेट बताया। उस वक्त तक 3 वीडियोस में छाप चुका हुआ था उनके खिलाफ, तो अगर मुझे गलती हो गई, मुझे छापनी नहीं चाहिए थी, बाद में छापनी चाहिए थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। हमारे फजल हमदर्द साहब के लिए एक मीम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आवाज आई थी? हाँ, उड़ती उड़ती खबर आई है कि उनका चैनल लाइव हो गया है। तो भाई लोगों, अलविदा चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुर्तदों काफिरों, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाई। अरे उनका चैनल लिंक लाइव वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो स्ट्रीम यार्ड के लिंक नहीं दे रहे और यूट्यूब की लिंक दे रहे। मैं जाके मांगूंगा ना उधर, मैं निकल रहा हूँ उधर। चलो ठीक है। यार उस डंगर को ये भी नहीं पता, उसने चैट में पता है क्या लिंक भेजा है?
अपने YouTube की वीडियो का लिंक भेजा। YouTube की हमारा link भेजता है। डंगर, हमारा IT एक्सपर्ट। उसको ये भी नहीं पता। अच्छा, दूसरा उसका पता है कि एक उसने तीसरा चैनल खोल लिया भाई, उसमें 751 सब्सक्राइबर है सिर्फ, वहां पे लाइव करके बैठा हुआ डंगर। क्या बात कर रहा है? हाँ, उसने जो लिंक भेजा है वो एक और तीसरा चैनल खोला है, 751 सब्सक्राइबर है सिर्फ, 751 सब्सक्राइबर, वहां पे लाइव होके बैठा हुआ है। वहां पे टाटा कर रहा है। ओह, अच्छा। बाप रे बाप, हद है। यार ये देखा उसका डंगर पुना। इतना डरता क्यों है मैं, इतना डरता क्यों है मैं? अच्छा, सब्सक्राइबर दिखा रहा है जरा, सुपर चैट हटाना, इस नहीं थी भाई, इस चैनल के सब्सक्राइबर दिखाना जरा। कोई मंदिर नहीं थी, कोई चर्च नहीं था, कोई सिनेगॉग नहीं था, कोई मुर्दों की खबर नहीं थी। एक अल्लाह, इसकी आवाज क्यों खയ്यो नहीं आ रही है खയ്यो भाई? सदा से सदा आ रही है। पूरे आ रही है, आवाज आ रही है। दावत दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की इबादत की दावत दिए। श्री राम अरे श्री आप कृष्णा दूसरा कभी माइक मूर्ति म्यूट पूजा करके नहीं करे, बोलो। लिंगम पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा अच्छा, नहीं दूसरा करे, माइक नहीं, सुअर की एक्चुअली पूजा नहीं करे, ये बंदर की पूजा एक नहीं करे, कभी नहीं। एक अल्लाह। श्री कृष्णा कहते यार हैं, ये अर्जुन, भगवत गीता बार चैप्टर बार अबे इधर आके इसको क्यों नहीं बोलता है? अर्जुन, अपने चैनल पे क्यों एक बोल के रब की बैठा है? इबादत कर, दूसरों की करेगा नरक में जाएगा। यार इसको जरा बोले म्यूट घुमा करिए। से। यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3, अगर तुम किसी प्रतिमा की पूजा करोगे सदा के लिए जहन्नुम में जाओगे। साहिल इसको ये पॉज करना यार। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 6 यार आपके माइक्रोफोन से आवाज आ रही है इसकी सारी, आपको नहीं आ रही क्या साहिल? हाँ हाँ हाँ। एक अल्लाह की हाँ। इबादत भाई, साहिल आप म्यूट पे हैं। यही हुक्म बाइबल का है, वेद साहिल का भाई है। म्यूट पे है। लेकिन हम मंदिरों की हुंडी जो आ रही करोड़ों की, चर्चेस की जो हुंडी आ रही करोड़ों की, अवाम को बेवकूफ बना के जो अरबों खरबों खा जा रहे हैं, हजारों एकड़ पे आश्रमा बना के जो अय्याशी चल रही, चिन्मयानंद की, आसाराम की, गुरमीत राम की, जो ड्रग्स और लड़कियों का शौक चल रहा, वो बर्बादी की यार पॉज करना, पॉज दुनिया में। पॉज पॉज पॉज। ड्रग्स और लड़कियों का जो चर्चा चल रहा है यार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में कितनी लड़कियां लोंडियों की सूरत में भेजी दी और खुद भी एंजॉय की, और हजरत अली ने जो खुम्स का माल था उसके अंदर जो लोंडियां थी उनको लाने से पहले पहले इस्तेमाल कर लिया। यार ये उसके बारे में क्यों नहीं बताता? वहां पे सब उसके चैनल पे लिंक कमेंट कर रहे हैं, भगोड़ा भगोड़ा। ये देखो, एक ये हमारे जो पहले आते थे हमारे से डिबेट करने के लिए, ये देखो आज सुपर चैट भेजे। अरे एक्स लगा दिए, एक्स लगा दिए। हाफिज कारी एम शब्बीर कादरी जनाब, थैंक यू। अच्छा चलो, ये इसके बस की बात नहीं है, इसको बंद करते हैं। ये तो भगोड़ा निकला ये इंसान। सर इसके कंचों में पानी नहीं है, मैंने कहा था तेरे कंचों में पानी हुआ तो आ जाना। कंचे समझते हैं ना? हाँ, कच्चा नहीं, कंचे वो जो गोलियां नहीं जो गोटी। खेलते हैं बच्चे, गोटियां गोल गोल जिसे हाँ, खेलते हैं। हाँ। इसके पास सर वो तो पूरे बड़े वाले तो हो नहीं ना सकते, कंचों जितने ही होंगे ना, तो इसके कंचों में भी पानी नहीं है। अरे तुमको एक बार बोलूं क्या, ये इलियास सराफुद्दीन के लिए क्या, ये जो कंचे होते ना वो कितने भी बड़े हो जाए क्या, रहते हमेशा उसके नीचे ही। कंट्रोल दया, कंट्रोल। अच्छा चलो, हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये भगोड़े की बस की बात तो नहीं है। हम जो हमारे अजीज बाकी जो नॉर्मल मोमिन भाई है उनसे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं अच्छे अंदाज में। वो हमारे भाई हैं और इज्जत के एहतराम के लायक है, और हम उनकी इज्जत और एहतराम करेंगे। अच्छा, ये भगोड़े के लिए नॉन मुस्लिम है, मैं उनको हटा दे रहा हूँ। मैं जो भी नॉन मुस्लिम है उनको हटा देता हूँ। नॉन मुस्लिम जितने भी हटा देना। और ये इस्तेबा करके कोई आईडी है, ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। खालिद तमीमी साहब को ले लेता हूँ मैं। आपने लिंक डाल दिया? ओके, डाल दिया। हाँ, मैंने डाल दिया है। पिन कर दो साहिल भाई। पिन कर दिया मैंने ऑलरेडी। जी जी ठीक है जी। खालिद तमीमी साहब, इस्तकबाल आपका। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसे हो भाई साहिल भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे जनाब, अपने इलियास शराफुद्दीन साहब तो भगोड़े निकले, आए नहीं। सर ये मोमिन है कि भगोड़े? नहीं है, पहले तो ये पूछना है। अरे मोमिन हूँ भाई, ओके चले मुसलमान हूँ। जी। तो क्या कहेंगे, इलियास शराफुद्दीन साहब तो आए नहीं वादा करके। देखो, इलियास शराफुद्दीन साहब का मसला ऐसा है कि वो उन्हें थोड़ा जज्बात में आ जाते हैं, आके कुछ बातें ऐसा कर देते जो शरीयत के खिलाफ है। कुछ चीजें ऐसी रहती जिसमें उनकी खुद की बातें भी इन्वॉल्व रहती। मगर मसला ये है कि इस्लाम जैसा, शरीयत जैसा बता रही, वैसे तरीके से अगर बात करेंगे तो गैर मुसलमानों को भी उससे फायदा होगा, मुस्लिम्स को भी फायदा होगा, और जो लोग इस्लाम को लेके मिसकंसेप्शन है उन लोगों का भी फायदा होगा। अच्छा, तो लेकिन ऐसे गालीबाज और इतनी गंदी जबान इस्लाम को लेकर आम आम जिंदगी में है तो समझ में आता है, ठीक है चलो, मतलब आप इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हो और तब भी आप इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हो और लोग उनको अपना मसीहा और एक आइडल मान रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं मुसलमानों नहीं, को क्या बोला जाएगा? ये तो ठीक नहीं है ना भाई। कैसा ठीक रहेगा? बोलो इस्लाम के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको देख के आइडियल समझना चाहिए। अगर कोई उनको आइडियल समझ रहे हैं तो वो उनकी गलती है। आइडियल सिर्फ एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा अगर किसी को आइडियल समझते तो वो कि अपने आदमियों की गलती है ना। अच्छा अच्छा, आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे खालिद तमीमी साहब? आज का उन्होंने कह टॉपिक, दिया आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, सिर्फ वो और आइडियल मोहम्मद जात है ना सल्लल्लाहु सर। अलैहि वसल्लम की जात में सबसे पहले यही चीज है कि इस्लाम जो फैला दुनिया में वो 80% अखलाक से फैला। बोल किस चीज? अच्छा अगर अखलाक को कोई अगर मद्देनजर नहीं रखते हुए अगर कोई कुछ कर रहा तो यानी वो इस्लाम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि इस्लाम में जहाँ कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है वहाँ हमेशा उसके साथ अखलाक का जिक्र है। सर इखलाक से इस्लाम कहाँ पे फैला? अखलाक से इस्लाम हर जगह, अखलाक से सऊदी अरब में खुद, मदीने में खुद, हर जगह जो भी फैला इस्लाम, यानी जितने लोग जो स्टार्टिंग के दौर में इस्लाम में आए वो नबी के अखलाक से ही आए ना भाई। कितने आए थे सर? कितने आए थे उसकी कोई काउंटिंग इसमें अहादीस में, कुरान शरीफ में है इसकी कहीं है काउंटिंग नहीं है 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 जो है। इखलाक से आए थे, इखलाक से आए थे, उसकी 3 काउंटिंग है। एक काउंटिंग है 42, एक काउंटिंग है 76 और एक काउंटिंग है 90 समथिंग, 99, 96। तो इससे ज्यादा आप सबसे टॉप ले लें, 100 बंदे कह लें, 100 बंदे इखलाक से आए थे। जब नबी जी पाक ने हिजरत की, मदीना में आए और तलवार उनके पास आई, उनकी ताकत तलवार उनके पास आई एक साल के बाद, जब जिहाद की आयात नाज़िल होना शुरू हुई, तो हज्जतुल विदा के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था तो कितने सहाबियों के साथ हमला किया था मक्का पे? मक्का पे हमला किया था, कितने सहाबियों के साथ? वो पता नहीं है मुझे। 10,000 सहाबियों के साथ। अच्छा मक्का में कितने 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 एरिया से हमला किया था? नॉर्थ ईस्ट से खालिद बिन वलीद थे, जहां पे एक्चुअली में लड़ाई हुई थी। जी नॉर्थ वेस्ट के ऊपर लड़ाई नहीं हुई थी, साउथ ईस्ट में लड़ाई नहीं हुई थी। 10,000 लोगों के साथ अचानक हवा बोल दिया, और उसके बाद इन्होंने, और उससे पहले भी सारी लड़ाइयां, तो तलवार से। और हजरत उमर फारूक ने रजी अल्लाह अन्हो ने जितना भी इस्लाम फैलाया वो भी तलवार से फैलाया, लड़ाइयों से फैलाया। और तलवार कुरान से पाक, इस्लाम फैला। मैं ये कुरान पूछना चाह पाक, रहा हूँ, हाँ सुनो जी सुनो करो। एक चीज, आदम भाई प्लीज, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी तलवार से मेरा ये पता नहीं है मुझे कि तलवार से इस्लाम फैला कैसे। जी जी मैं बता देता हूँ सर। तलवार लोगों की गर्दन पर रख के बोले कि आप इस्लाम कबूल करो, जी या सर, फिर जो, हाँ जी 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 सर, मैं आपको बता देता हूँ। आपके कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में बयान करते हैं अल्लाह ताला, ठीक है, जी मोमिनों की निशानियां। सूरह तौबा की जी आयत नंबर 123, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सबसे जी पहले अपने करीब के लोगों के साथ लड़ाई करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। लड़ाई करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 29 के अंदर कि इन मुशरिकों से जजिया लो, और वो भी इन्हें जलील करके, फहुम जी जागिरून। तो हजरत उमर फारूक ने जब हमलात किए इर्द गिर्द, तो लोगों जी को जलील करके जजियात लिए, और जो नहीं दे सकता था उसकी कमर के ऊपर हद हद करवाई, यानी कि 50 कोड़े या 80 कोड़े या 90 कोड़े, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या पढ़ते हैं।
और जो नहीं दे सका था उसको कोड़े, और जो वरना इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद सही मुस्लिम की जो हदीस नंबर 28 है, जिसमें सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया, उस हदीस का मतन ये है, मतन यानी कि बॉडी ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में लड़ाई के लिए भेजा गया हूं, जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द ना कर लें, तब तक उनकी जान और उनका माल मेरे से महफूज नहीं है। जनाब जी, तो इससे जाहिर क्या हो रहा है? अभी भी आपको समझाऊं कि इससे जाहिर क्या नहीं, हो रहा है? समझ में ये आया कि इस्लाम उससे उसके जोर से फैला, तलवार के। शुक्र है कि आपको समझ आ गया। जी, तो उसमें दिक्कत क्या कहाँ आ रही है? अच्छा, दिक्कत कहाँ आ रही है? एक सेकंड साहिल साहब, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? पहले कहते इस्लाम जोर से नहीं फैला, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। मजाक नहीं उड़ा रहे हम हूँ आपका। खालिद भाई सुनो मेरी बात, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। हम आपने एक चीज कही कि अखलाक की बुनियाद पे इस्लाम जो है 80% फैला। अच्छा ठीक है, आपने मुझे उसका क्लियरेंस दिया, मैंने बोला ठीक है चलो, आपकी बात को एक टाइम के लिए अगर मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, तो उससे दिक्कत क्या आ रही है वो मुझे एक बार बोलिए ना। दिक्कत ये है कि आप जो है, जो एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है, किसी खुदा को मानना या रिलीजन को मानना, आप फोर्सफुली तलवार की नोक पे जबरदस्ती डरा के अगर कबूल करवाते हो तो ये सही है? नहीं, ठीक तो नहीं है ये। तो फिर तो ये अहादीस में या हिस्ट्री के किताबों में कहीं ये है कि सहाबा वैसा करके लोगों को इस्लाम की तरफ लाए? सर सब जगह यही है, यही तो आपको बताया है ना आपको। सहाबा ने उस चीज पे अमल करके। हाँ जी सर, उमर फारूक को बुरा कहेंगे? नहीं। थैंक यू। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहेंगे? कभी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को बुरा कहेंगे? नहीं। उन सब ने ये किया। अच्छा, आपको अभी तो बताया, आपको अभी तो बताया। जी, अभी जी, तो मैंने कुरान की आयात भी दी हैं तफसीर के साथ, फिर मैंने आपको हदीसें दी हैं, फिर मैंने आपको सारा कुछ अभी बताया। कौन सी चीज में हदीस मुझे के पीछे, आयत के पीछे कुछ मसलियत रहती है, वो मसलियत का आपको कुछ जी सर नॉलेज आया? तफसीर के साथ। सर आप हुक्म करें कौन सी तफसीर खोलूं? जोन सी आयात मैंने बताई हैं उसमें बल्कि सूरह तौबा की आयत नंबर 49 के अंदर तो अल्लाह ताला जो उसकी तफसीर है उसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरे साथ रोम पे हमला करो। रोम वो दूर 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 रोम, आओ मेरे साथ रोम पे हमला करो। वहां पे जो हबशा की कालक है और रोम की सफेदी है, उनके जुड़ने से लाल रंग की औरतें आ गई हैं जिनके ब्लॉन्ड बाल हैं, आओ तुम्हें मैं ब्लोंडियां दिलवाता हूं। ये तफसीर है। ये आपने कहा ना उसके पीछे कोई मसलहत होती है, आयत के पीछे ये मसलहत मैंने आपको बता दी। जी जी जी। तो अच्छा, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लोंडियों की गुलामी आपको दिलवाने के लिए बोला कि आओ मेरे साथ तुम्हें ब्लोंडियां दिलवाऊं। जी। अब अच्छा, मसला ये है कि खालिद भाई मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं समझाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारे मोमिन भाई जुड़े। नहीं, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, एक सेकंड, कि ये जो आपका चल रहा है ये यूट्यूब पे और ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा ट्रेंडिंग में, इसका पर्पस क्या है? एक बार मुझे बोल दीजिए ना, जो है क्लियरली बोल दो मुझे, क्लियरली कि हम इस्लाम को बेइज्जत करना चाह रहे हैं, इस्लाम को गाली देना चाह रहे हैं, या नबी को गलत शख्सियत बताना चाह रहे हैं, या फिर इस्लाम की तालीमात को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस्लाम गलत है? ऐसा कुछ आपका इरादा है क्या? बोलिए बस। हाँ, मकसद ये है कि मुझे मुसलमानों से बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कौम है, ये इस्लाम को ज़्यादा सीरियस लेने की वजह से बहुत पीछे है, और दुनिया में हमारा नाम खराब है इस्लाम की वजह से। मैं चाहता हूँ मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर कुछ बोलूं। हाँ बोलना, मैं पहले बात तो अपनी कंप्लीट कर लूं। ठीक है कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि
ये एक्टिविज्म के थ्रू हम लोगों को वो जो अदर साइड ऑफ इस्लाम है, जो हमें मौलवी नहीं बताते, जो असल इस्लाम है, जो आईसिस और इस तरीके के लोग फॉलो करते हैं, वो हम पेश करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर मुसलमान खुद फैसला कर ले कि क्या इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें तरक्की करना है बाकी कम्युनिटी की तरह, एजुकेशन में और काम में और साइंस में, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस्लाम को थोड़ा लाइट लेना पड़ेगा, सीरियसली उसको नहीं लेना है। तो यही मकसद है कि ये चीज़ें बताएं ताकि आपके सामने हकीकत आए। अगर हम कोई भी चीज़ अपने मन से बता रहे हैं बिना रेफरेंसेस के, तो आप हमें आके जो है पकड़िए, लेकिन हम जो भी बातें बताते हैं दलील स्क्रीन पर दिखा के, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, हिस्ट्री की किताब से, सब चीज स्क्रीन पर रख के फिर हम बोलते हैं कि ये चीज में हमको प्रॉब्लम नजर आया है।